हेलो फ्रेंड्स, नेचर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं 28 मई 2020 के डेली करंट अफेयर्स के बारे में, जो आपके अपकमिंग जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसमें द हिंदू और PIB TOI के फैक्ट्स भी शामिल हैं। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है, नेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वुमेन्स हेल्थ कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, ये हाल ही में 28 मई को बनाया गया। वुमेन्स की हेल्थ के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए ये डे मनाया जाता है, नेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वुमेन्स हेल्थ। याद रखिएगा, 28 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। हाल में कोविड-19 के चलते इकोनॉमिक क्राइसिस को IMF ने क्या नाम दिया है? तो फ्रेंड्स, द हिंदू न्यूज़पेपर में काफ़ी एक आर्टिकल आया है जिसमें काफ़ी सारे लोगों ने ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है कोविड-19 के चलते, उसके अलग अलग नाम दिए हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नाम जो है वो IMF के द्वारा दिया गया है, जिसका नाम है ग्रेट लॉकडाउन। ग्रेट लॉकडाउन कहा गया है IMF के द्वारा जो कोविड-19 के चलते इकोनॉमिक क्राइसिस हुई है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कथनों वाला क्वेश्चन है, ये पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सर्वाधिक चीन से लगती है। सेकंड स्टेटमेंट है, चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत से सबसे ज़्यादा लद्दाख रीजन में लगती है। और तीसरा स्टेटमेंट है, भारत और चीन के बीच सीमा मैक-मोहन रेखा द्वारा निर्धारित होती है। आप सभी को पता होगा कि इस समय चीन और भारत के बीच कुछ विवाद चल रहा है और सेना विवाद है, तो उस पर ये क्वेश्चन बेस्ड है। तो फ्रेंड, जो पहला स्टेटमेंट है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सर्वाधिक सीमा चीन से लगती है, ये स्टेटमेंट गलत है। सबसे ज़्यादा जो सीमा लगती है वो बांग्लादेश से लगती है, फिर चाइना से, उसके बाद पाकिस्तान से, नेपाल से, म्यांमार से और भूटान से, उसके बाद अफगानिस्तान से लगती है। तो ये क्रम है लगने का सीमा। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट है, चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत में सबसे ज़्यादा लद्दाख रीजन से लगती है। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है। जो लद्दाख है वहाँ से ये 1597 किलोमीटर लगभग सीमा लगती है और 4050 किलोमीटर की सीमा पूरी जो चाइना से लगती है भारत की, तो वो लगभग 4050 के करीब है, जिसमें से 1597 किलोमीटर की सीमा लद्दाख रीजन से लगती है, जो सबसे ज़्यादा है। तो चीन की अंतर्राष्ट्रीय लद्दाख से सबसे ज़्यादा लगती है, तो सेकंड स्टेटमेंट एकदम करेक्ट हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं, भारत और चीन के बीच सीमा मैक-मोहन रेखा के द्वारा निर्धारित होती है। तो ये स्टेटमेंट भी एकदम सही है। आप सभी को पता होगा मैक-मोहन रेखा भारत और चीन के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। तो स्टेटमेंट 2 और 3 एकदम सही हो जाएंगे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप सीमा के बारे में जान सकते हैं कि रेड क्लिफ है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में तय करती है। मैक-मोहन रेखा भारत और चीन के बीच में तय करती है। 49th पैरेलल कनाडा और अमेरिका के बीच में तय करती है। 38th पैरेलल की बात करें अगर, तो वो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में तय करती है सीमा। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के अध्यक्ष और MD को हाल ही में किसको नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, ये नियुक्त किया गया है SN राजेश्वरी को। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के अध्यक्ष और MD नियुक्त किया गया है बैंक बोर्ड ब्यूरो के द्वारा SN माहेश्वरी को, जो स्थान लेंगी AB गिरजा कुमार का। यहाँ आप देख सकते हैं। और जो बैंक बोर्ड ब्यूरो है उसकी स्थापना 1 अप्रैल 2016 को हुई थी। और एक जो बैंक बोर्ड ब्यूरो है ये एक स्वायत्त संस्था है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मावेन नामक अंतरिक्ष यान ने हाल ही में किस ग्रह का नक्शा तैयार किया है? तो मावेन नामक अंतरिक्ष यान नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था और इसने अभी हाल ही में मंगल ग्रह का नक्शा तैयार किया है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कैचअप कॉलिंग ऐप किसने लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, कैचअप कॉलिंग ऐप फैमिली कॉलिंग के लिए इसमें मैक्सिमम 8 लोग जुड़ सकते हैं, तो ये फेसबुक ने लॉन्च किया है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। फेसबुक के और इनिशिएटिव्स क्या रहे थे? आई फॉर इंडिया पहल थी इसकी, बी थिंक डिजिटल पहल भी फेसबुक ने शुरू करी थी और लिब्रा डिजिटल करेंसी भी फेसबुक की ही थी। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो कैचअप कॉलिंग ऐप लॉन्च किया है वो फेसबुक ने किया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना मरीजों पर किस दवा का प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो पहले भी ये दवा काफ़ी न्यूज़ में रही थी जब डोनाल्ड ट्रंप ने इसको मंगाया था अपने यहाँ पर।
हाइड्रोक्लोरोक्विन, ये मलेरिया के लिए यूज़ की जाती थी। हाल ही में WHO ने इसके प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है कि कोरोना के मरीजों पर इसका प्रयोग नहीं होगा। तो हाइड्रोक्लोरोक्विन नाम आप याद रख सकते हैं। WHO के बारे में बात करें तो 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है WHO का। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोरोना के लिए पाकिस्तान को 60 लाख अरब डॉलर अनुदान देने की घोषणा हाल ही में किसने की है? तो फ्रेंड्स, अभी कोरोना के लिए पाकिस्तान को 60 लाख अरब डॉलर देने की घोषणा USA ने की है। और पहला ऐसा कंट्री है पाकिस्तान जिसने यूनाइटेड नेशन में अपना ट्रांसजेंडर एक प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा, जिनका नाम आयशा मुगल है। तो आप ये फैक्ट भी याद रख सकते हैं। इम्पॉर्टेंट है काफ़ी, लेकिन पुराना है तो हो सकता है ना पूछा जाए, लेकिन इम्पॉर्टेंट है इसलिए रिवाइज होने की चांसेस हो जाते हैं। तो पहला ऐसा देश है दुनिया का जिसने ट्रांसजेंडर को UN के प्रतिनिधित्व के रूप में भेजा है। आगे चलते हैं। UN के प्रतिनिधित्वकर्ता के रूप में इसको भेजा आयशा मुगल को। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोरोना के लिए IMF ने म्यांमार को कितने मिलियन डॉलर ऋण देने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स, IMF ने म्यांमार को 700 मिलियन डॉलर देने की घोषणा की है। IMF के बारे में जान लेते हैं। 1945 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन DC में है और इस समय जो MD है वो क्रिस्टलियाना जॉर्जिएवा है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बर्मा किस अधिनियम के तहत भारत से अलग हुआ था? तो भारत अधिनियम 1935 के तहत 1937 में अलग किया गया था। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपको पता होगा म्यांमार का ही पुराना नाम बर्मा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, बंधन योजना लर्निंग फॉर पोस्ट कोविड-19 वेबिनार किस राज्य ने आयोजित किया है? तो फ्रेंड्स, ये आयोजित किया है राजस्थान ने। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, राज्यपाल कलराज मिश्र हैं, और यहाँ के जो प्रमुख नेशनल पार्क है वो सारिस्का और रणथंभौर हैं, और एक इम्पॉर्टेंट पक्षी विहार है केवलादेव पक्षी विहार। तो आप ये याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2019 के यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर सम्मान भारत की किस प्रथम महिला को दिया जाएगा? तो फ्रेंड्स, ये दिया जाएगा सुमन गवानी को। ये उत्तराखंड में पोस्टेड है मिलिट्री में, सुमन गवानी। तो इनको 2019 का यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर सम्मान दिया जाएगा। ये भारत की पहली महिला है इस सम्मान को पाने वाली। तो फ्रेंड्स, ये तो थे आज की करंट अफेयर्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर कोई भी सुझाव होते हैं तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।